पिछले 3 दिनों से जो चर्चा चल रही है उस चर्चा में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि दिल्ली से लौटने के बाद नीतीश कुमार ने बहुत कुछ, उनका बॉडी लैंग्वेज बदला हुआ है। इसके साथ साथ वो कई तरह की ऐसी बातें कर रहे हैं जिसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि 7 महीने बाद जो विपक्षी एकता को, एकजुटता को सामने लाने और जोड़ने में प्रयास करने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, उसमें कुछ हद तक उन्हें सफलता मिली है। लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार जब दिल्ली से पटना लौटे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये सब कुछ कामयाब हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों पर समेटना कोई मुश्किल काम नहीं है। उन्होंने कहा कि 100 सीटों पर समेटकर हम सरकार स्थापित कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी से मुक्त करा सकते हैं इस देश को। अब इसके पीछे की पूरी कहानी अगर आप समझते हैं तो इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट है। इस ट्विस्ट को हम समझाने की पिछले 3 दिनों से लगातार कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे तो उनका जो अभियान था वो सफल नहीं हो पाया था। नीतीश कुमार इंतजार करते रहे और अंततः जब राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर कहा जा रहा है कि संवैधानिक कार्रवाई हुई, राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई, मनीष सिसोदिया जेल चले गए, अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया जाने लगा और इधर लालू परिवार और तेजस्वी यादव पूरी तरह से चंगुल में फंसे हुए थे और लगातार उन्हें सीबीआई ईडी से पूछताछ कर रही थी। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार जब दिल्ली में थे तो उन्होंने इन सारे लोगों से बातचीत की और बातचीत के बाद जिस तरह की बातें सामने आई, उनको ऐसा लगा कि अब वो ट्रैक पूरी तरह से सामने आ गया है जिस पर चला जा सकता है और 2024 की लड़ाई जीती जा सकती है। नीतीश कुमार जब से लौटे हैं तब से कई तरह की बातें कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के मन ही मन ये बात धर कर गई है कि भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं और ख़ास करके कुछ ऐसे दल हैं जिन दलों को अपने साथ रख करके नीतीश कुमार को लगता है कि वो आने वाले समय में टक्कर दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। इस बीच में कई बार उनके लौटने के बाद जो स्वागत उनका हुआ वो भी देखने लायक था और इसके साथ साथ नीतीश कुमार को लेकर के जो नारे लगे वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार 100 सीटों पर समेटने की जो बात कर रहे हैं उसके पीछे की पूरी रणनीति क्या है ये हम आपको समझाते हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार देश भर में अल्पसंख्यक समाज के यानी मुस्लिम समाज के वोटों को एक जगह लाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसमें कांग्रेस सहित अन्य क्षेत्रीय दल हैं उन्हें एक पटरी पर ला करके उन वोटों को सीधे अपने खाते में कर लेंगे। इसके साथ साथ जिन जातियों का वर्चस्व है उन जातियों का वोट भी एक पाले में आए, एक खेमे में आ जाए, इसके लिए भी जम करके मेहनत और आपस में बातचीत हो रही है। इन सारी बातों को लेकर के बिहार, यूपी और बंगाल की बात करें तो यहाँ पूरी तरह से रणनीति बना करके एक तरफ जहाँ ममता बनर्जी को आगे रखा जा रहा है तो वहीं अखिलेश यादव को आगे रखने की बात है। तो बिहार की बात करें तो यहाँ सबसे बड़े वोट बैंक जिसके पास है तेजस्वी यादव, उन्हें आगे रखने की कोशिश की जा रही है। इस काम में भले ही अस्वस्थ हैं लालू प्रसाद, लेकिन वो भी पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं और घर बैठे बैठे ही सभी से बातचीत करके इस अभियान को सफल बनाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। कहा वही जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाने के पीछे भी कांग्रेस की रणनीति यही थी कि साउथ में जो कांग्रेस का जनाधार है और जो धीरे धीरे समाप्त हो रहा था उसे वापस लाना, और इसमें बहुत हद तक कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस सफल भी रही है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे को दक्षिण के राज्यों का जिम्मेवारी दिया गया है, तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार को एक बड़ी जिम्मेवारी है सबसे बड़े राज्य का वोट बैंक अपने खेमे में लाने का, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस अभियान में नीतीश कितना सफल होते हैं और उनके दावे में कितना दम है। लेकिन इतना तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार ने पहली बार लंबे समय के बाद ये दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों पर समेट देंगे और इस दावे की असली कहानी यही है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब विपक्ष को एक खेमे में, एक पगहा में बांधने के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसमें देखना दिलचस्प होगा कि कितना हद तक सफल होते हैं। अगर वो सफल होते हैं तो निश्चित रूप से एक नया बिहार और नया देश देखने को मिल सकता है 2024 के चुनाव में।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।